नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रदेश में भ्रष्टाचार ने सिस्टम को इतना खोखला कर दिया है कि अभी भी लोगों को न्याय पाने के लिए महीनों चप्पल घिसनी पड़ रही है। फिर भी बिकाऊ सिस्टम आंखों में पट्टी बांधे बैठा है। ऐसा ही एक मामला सक्ती जिले से सामने आया है, जहां एक क्रेशर संचालक के नियम विरुद्ध कार्यों पर जिले के अधिकारी भी उसका भरपूर सहयोग कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सक्ती जिले में डोलोमाइट पत्थरों का भंडार है, जिसे लोग सफेद सोना भी कहते हैं। जिले में डोलोमाइट खनिज का भंडार देख कई व्यापारी यहाँ क्रेशर उद्योग लगा बहुत ही कम समय में मालामाल हो चुके हैं, लेकिन इनकी भूख इतनी बढ़ चुकी है कि अब ये खनिज नियमों को साथ में रखकर नियम के विरुद्ध उत्खनन करने लगे हैं। दिन रात हेवी ब्लास्टिंग कर डोलोमाइट पत्थर का उत्खनन कर रहे हैं, जबकि माइनिंग की मंजूरी के समय खनिज नियम का पालन करते हुए कार्य करने के निर्देश दिए जाते हैं। डोलोमाइट पत्थर उत्खनन के लिए 30 सालों की मंजूरी खनिज अधिनियम के अनुसार दी जाती है और माइनिंग प्लान के हिसाब से काम करना होता है। जिस खदान से 30 सालों तक लिमिट में पत्थर निकालना होता है, उसे दिन रात हेवी ब्लास्टिंग कर 5 सालों में ही निकाल दिया जा रहा है। सक्ती जिले के चीता पंडरिया गांव में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां गुरु श्री मिनरल्स का खदान है, जिसे खनिज विभाग से वर्ष 2041 तक डोलोमाइट उत्खनन की परमिशन दी गई थी, मगर 5 से 6 साल में ही 30 लाख टन पत्थर निकालकर खदान को राखड़ से पाटने की तैयारी चल रही है। मामला तब प्रकाश में आया जब जमीन के मालिक रघुवीर सिंह ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की। बता दें कि रघुवीर सिंह ने अपनी जमीन मेसर्स गुरुश्री मिनरल्स को डोलोमाइट पत्थर उत्खनन के लिए 30 सालों के लिए लीज पर दी है, मगर नियम के विरुद्ध हो रहे कार्य से रघुवीर सिंह भी परेशान है और जब बातचीत से रास्ता नहीं निकला तो रघुवीर ने अधिकारियों से इसकी शिकायत की। रघुवीर सिंह का कहना है कि गुरुश्री मिनरल्स नियम विरुद्ध तरीके से डोलोमाइट का उत्खनन कर रहा है और सरकार को लगभग 50 करोड़ से अधिक का नुकसान पहुंचा चुका है। गुरुश्री मिनरल्स के विरुद्ध मैंने शिकायत किया था। सर्वप्रथम मैंने कलेक्टर सक्ती को किया शिकायत, उसके बाद खनिज अधिकारी को शिकायत किया, उसके बाद मैंने मंत्रालय में संचालनालय और मंत्रालय दोनों जगह शिकायत किया कि ये जो लीज है मैंने 30 साल के लिए किराए पे गुरुश्री मिनरल्स, जिसके निदेशक नानक बंसल और मुकेश बंसल जी हैं, इनके द्वारा ये खदान 2011 से संचालित किया जाना था, लेकिन किसी अन्य कारणों से वह खदान जो है 14-15 में शुरू किया गया। अभी 2021 तक में ही इन्होंने, मेरे को ऐसा लगा क्योंकि मैं गांव में नियम लगातार नहीं रह रहा था, जाने बीच बीच में जाने पे मेरे को लगा कि ये जो माइनिंग प्लान से ज़्यादा यहाँ उत्खनन कार्य किया जा रहा है। मैंने पहले भी नानक बंसल को ये इस बात के लिए आगाह किया था, आप बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, हाईवे ड्रिलिंग कर रहे हैं, जिससे आसपास के मकान भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। तो उन्होंने खैर मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। तो उस समय मैंने भी एक शिकायत किया था कि ये बहुत तेज़ी से यहाँ उत्खनन कार्य हो रहा है और नियम के विरुद्ध ज़्यादा उत्खनन हो रहा है, लेकिन उस समय भी मेरी बातों पर अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया था। रघुवीर सिंह ने बताया कि उनकी शिकायत के बाद खनिज विभाग के अधिकारियों ने गुपचुप तरीके से जांच की कार्रवाई पूरी कर ली और उन्हें सूचना तक नहीं दी गई। गुरुश्री मिनरल्स के पक्ष में जांच रिपोर्ट बना दी गई, जिसमें 10 से 12 लाख टन कम उत्खनन दिखाया गया है। अगर सही तरीके से जांच होती तो 10 से 12 लाख टन अवैध उत्खनन और रॉयल्टी चोरी का लगभग 50 करोड़ से अधिक की पेनाल्टी बनती, जो देनी होगी। अभी मैंने देखा सन 21 से, ये नवंबर के पहले से ही इन्होंने उत्खनन कार्य बंद कर दिया है। तो सही में इनका खदान 5-6 साल ही चल पाया है और इसमें खनिज अधिकारी, मेरी शिकायतों पर रायपुर से जानकारी मांगी गई खनिज अधिकारी सक्ती को, तो जांच के लिए मेरे को तो जानकारी नहीं दी गई थी। मेरे को ये भी पता नहीं कि उन्होंने जांच मौके पे आके किया था कि आप वो अपने ऑफिस में बैठ के किया था, लेकिन जांच उनके जो रिपोर्ट से लगता है कि ये जांच जो है ये गुरुश्री मिनरल्स को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल
उतने ही इन्होंने उत्खनन घोषित किया है अपनी रिपोर्ट में, जितना जायज होता है जब तक के समय के लिए, और उससे ज़्यादा उसमें कहीं नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से लगता है इसमें 10 से 12 लाख टन छिपाया जा रहा है, और इस छिपाने का आशय ये है कि उससे गुरुश्री मिनरल्स को फ़ायदा मिल सके। और ये भी मेरे को अंदाज मिल रहा है कि यदि सही तथ्य सामने आए तो सरकार को राजस्व की जो हानि हो रही है वो मेरे अंदाज से 40 से 50 करोड़ का नुकसान सरकार को हो रहा है लगातार। ग्राम सीतापुर एरिया में एक माइंस है गुरुश्री के नाम से, जो रघुवीर सिंह के जमीन पे सहमति के आधार पे लगा हुआ है। 5/2 है खसरा नंबर। उसमें शिकायतकर्ता का ये कहना है कि भाई जितना मेरा जमीन में खनिज निकलना था उससे कहीं ज्यादा संबंधित फर्म के द्वारा खुदाई कर लिया गया है। इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ था, इसकी हमने जांच किया है। तो जांच में हमको पाया गया कि उस जगह में जितना उसके वर्तमान माइनिंग प्लान के अनुसार से वो खुदाई किया हुआ है, लेकिन अगर उसमें अगर कोई गहराई के संबंध में अगर कोई ऐसा इशू आता है तो उसके संबंध में डीजीएमएस से हम उसका अनुमति देख लेंगे। फिलहाल रघुवीर सिंह अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं ताकि उनकी शिकायत पर निष्पक्ष जांच हो सके। वहीं विभाग के अधिकारी भी गलत जांच रिपोर्ट बनाकर फंस चुके हैं। गौरतलब है कि अगर फिर से जांच होती है तो उनका भी भांडाफोड़ होना तय है। इसीलिए दोबारा जांच को रोकने को लेकर तरह तरह से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब अधिकारी ही अवैध कार्यों को संरक्षण देंगे और राजस्व को नुकसान पहुंचाने वालों की पैरवी कर अपनी जेब भरेंगे तो फिर भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।